Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson Says Dogberry to the Watch by William Shakespeare. The following extract paraphrase from Shakespeare's Much Ado About Nothing is a hilarious conversation between a master constable and a members of his night watch. ये जो पैराग्राफ ये लेसन लिया गया है ये शेक्सपियर्स की नॉवल मच एडू अबाउट नथिंग से लिया गया है, जो कि एक मजाकिया बातचीत है कांस्टेबल और नाइट वॉचमैन के बीच में. The master constable instructs the watchmen about their duties in a self-important manner, but what he says is the silliest advice one could ever give. जो मास्टर कांस्टेबल होता है वो वॉचमैन को इस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन वो बहुत सेंसलेस एंड नॉनसेंस एडवाइस देता है, जो कि बहुत ही उसमें कॉमेडी भी ऐड करते हैं. मोर एवर ही कन्फ्यूजेज वन वर्ड फॉर अनदर विच एड्स टू द कॉमेडी, और साथ साथ वो एक वर्ड के साथ कन्फ्यूज हो जाता है और उसका अपोजिट कुछ और बोल जाता है, जिस वजह से इसमें और कॉमेडी ऐड हो रही है. और ये उसको ये मेलाप्रॉपिज्म नाम का एक फॉल्ट होता है, इस वजह से वो इस तरह कन्फ्यूज होता है. करेक्टर्स: डॉगबेरी द मास्टर कांस्टेबल, वर्जिस द हेड बोरो वॉचमैन. इसमें करेक्टर्स हैं, कांस्टेबल का नाम डॉगबेरी है और एक और कांस्टेबल है वर्जिस एंड वॉचमैन्स हैं. एक्ट 3 सीन 3 अ स्ट्रीट इन मेसिना. मेसिना की स्ट्रीट की बात हो रही है ये. एंटर डॉगबेरी एंड वर्जिस विद द वॉचमैन. डॉगबेरी और वर्जिस के साथ वॉचमैन की एंट्री होती है. डॉगबेरी: आर यू गुड एंड फेथफुल मैन. क्या तुम अच्छे और वफादार इंसान हो? वो वॉचमैन से क्वेश्चन पुटअप करता है. वर्जिस: येस, अदरवाइज इट वुड बी अ पिटी फॉर दे वुड सफ़र सेल्वेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल. अब यहाँ पर वो सेल्वेशन की जगह डेमनेशन वर्ड बोलना था. सेल्वेशन मीन्स होता है मोक्ष, लेकिन डेमनेशन मीन्स होता है नरक. तो वर्जिस का यहाँ पर मीनिंग था कि हाँ, अगर ये अच्छे और वफादार इंसान नहीं होंगे तो इन्हें नरक के दुख झेलने पड़ेंगे. तो वो इसीलिए वो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ और वर्ड बोल देते हैं. डॉगबेरी: नो, दैट वुड बी अ पनिशमेंट टू गुड फॉर देम इफ दे शुड हैव एनी लॉयल्टी इन देम बीइंग चोजन फॉर द प्रिंस गार्ड. तो डॉगबेरी कहता है नहीं, ये पनिशमेंट इनके लिए अच्छी होगी अगर इनमें कुछ वफादारी होगी. क्यों? क्योंकि ये एक प्रिंस के गार्ड के लिए चुने जा रहे हैं. वर्जिस: वेल टेल देम देयर ड्यूटीज नेबर डॉगबेरी. तो वर्जिस कहता है, और नेबर वो उसे अपने साथी को नेबर कह के बुला रहा है, तो वो डॉगबेरी से कहता है कि इनको इनकी आप ड्यूटी समझा दीजिए. डॉगबेरी: फर्स्ट हु डू यू थिंक इज द मोस्ट डिजर्टलेस मैन टू बी अ कांस्टेबल. अब वो यहाँ पर उसका मीनिंग था डिजर्विंग बोलना था कि कौन कांस्टेबल बनने के सबसे ज़्यादा लायक है, लेकिन वो डिजर्विंग की जगह डिजर्टलेस वर्ड बोल देता है. फर्स्ट वॉचमैन: ह्यू ओटकेक सर और जॉर्ज सीकोल फॉर दे कैन रीड एंड राइट. तो फर्स्ट वॉचमैन क्या आंसर करता है कि या तो ह्यू ओटकेक या जॉर्ज सीकोल. क्यों? क्योंकि ये दोनों पढ़ लिख सकते हैं. तो डॉगबेरी: कम हेयर नेबर सीकोल. तो डॉगबेरी सीकोल को बुलाकर कहता है इधर आओ. गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ फेवरेबल रेपुटेशन. भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया है. टू बी अ गुड लुकिंग मैन इज़ अ गिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून, बट टू रीड एंड राइट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर. एक अच्छा इंसान दिखना ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन पढ़ना लिखना ये तो प्रकृति की देन है. सेकंड वॉचमैन: बोथ ऑफ विच मास्टर कांस्टेबल. तो वो कहता है इन दोनों में से क्या? तो डॉगबेरी: यू हैव, आई न्यू दैट वुड बी योर आंसर. तो डॉगबेरी क्या कहता है कि तुम में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, मुझे पता था ये तुम्हारा आंसर होगा. वेल, फॉर योर गुड लुक सर, वाई थैंक गॉड एंड डू नॉट बोस्ट ऑफ इट. तो वो कहता है हाँ, तुम्हें अपने अच्छे दिखने पर भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन इसका घमंड नहीं होना चाहिए तुम्हें. फॉर योर एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लेट दैट शो वेयर देयर इज़ नो नीड फॉर सच वैनिटी. और साथ में वो कहता है, और जहाँ तक तुम्हारे पढ़ने लिखने की क्षमता की बात है, वो अपने आप नज़र आनी चाहिए, उसका कोई दिखावा नहीं होना चाहिए. यू आर थॉट ऑफ द हेयर एज अ मोस्ट सेंसलेस एंड फिट मैन फॉर द कांस्टेबल ऑफ द वॉच. और फिर वो सेंसलेस नहीं था, उसका मीन था सेंसिबल. तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा लायक, फिट और समझदार इंसान लग रहे हो वॉचमैन के लिए. देयरफॉर यू कैरी द लेंटर. तुम लेंटर लोगे हाथ में. दिस इज़ योर ड्यूटी. ये तुम्हारी ड्यूटी है.
यू शैल कॉम्प्रीहेंड ऑल वैग्नेंट मैन एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंस बिड दैम हॉल्ट। और कॉम्प्रीहेंड नहीं था यहाँ पर उनका मीनिंग, यहाँ पर वो एप्रीहेंड बोलना चाह रहे थे। एप्रीहेंड मीन्स टू अरेस्ट, किसी को अरेस्ट करना। तो वो कहना चाहते थे कि जितने भी आवारा लोग यहाँ पर घूमे फिरें तुम उन्हें अरेस्ट कर लेना और प्रिंस के नाम पर उन्हें रोकना, राजा के नाम पर उन्हें रोक लेना। सेकंड वॉचमैन, व्हाट इफ ही विल नॉट होल्ड। तो सेकंड वॉचमैन पूछता है क्या करें अगर वो ना रुके तो। डॉगबेरी, वाई देन इग्नोर हिम एंड लेट हिम गो। उन्हें इग्नोर करो और उन्हें जाने दो। देन कॉल द रेस्ट ऑफ द वॉच टुगेदर एट वंस एंड थैंक गॉड दैट यू आर रिड ऑफ अ नेव। और फिर वो कहते हैं कि सारे वॉचमैन एक बार इकट्ठे हो और भगवान का शुक्रिया करो कि तुम ऐसे आवारा लोगों से बच गए, ऐसी बुराई से बच गए। Verges, if he will not stop when he is ordered to, he is not a subject of the prince। वो कहता है अगर वो ना रुके तुम उसे ऑर्डर दो तो मतलब वो राजा के लायक नहीं है, वो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता। डॉगबेरी, ट्रू एंड दे आर टू डील ओनली विद द प्रिंस सब्जेक्ट। सही, वो डॉगबेरी कहता है सही बात है, इन्हें सिर्फ जो राजा के आज्ञाकारी लोग हैं उनको इनके साथ ही डील करना चाहिए। यू शैल ऑल्सो मेक नो नॉइज इन द स्ट्रीट्स फॉर द वॉच टू चैटर एंड टॉक इज मोस्ट टॉलरेबल एंड नॉट टू बी एंड्योर्ड। और वो कहते हैं कि तुम्हें कोई शोर नहीं मचाना है गलियों में, ना कोई बातचीत करनी है, और जो बातचीत होगी तुम्हारे बीच ये इनटॉलरेबल मतलब असहनीय होगी, ये सहन नहीं करी जाएगी। लेकिन वो यहाँ पर उसका अपोजिट बोल देते हैं, टॉलरेबल बोल देते हैं, एंड नॉट टू बी इंड्योर्ड, उसे सहन नहीं करा जाएगा। सेकंड वॉचमैन, वी विल रेदर स्लीप देन टॉक। तो सेकंड वॉचमैन कहता है हम बोलने की बजाय सो जाएंगे। वी नो दैट व्हाट द ड्यूटी ऑफ द वॉच इज। हमें पता है वॉचमैन की क्या ड्यूटी होती है। तो डॉगबेरी, Why you speak like a wise and most quiet watchman, for I cannot see how sleeping should be an offense। तुम बिल्कुल समझदार वॉचमैन की तरह बात कर रहे हो। मेरे हिसाब से सोना वॉचमैन के लिए कोई गुनाह नहीं है। ओनली टेक केयर दैट योर वेपन्स आर नॉट स्टोलन। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे हथियार चोरी ना हो। मतलब डॉगबेरी की नज़र में वॉचमैन अगर रात को ड्यूटी करते हुए सो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें अपने वेपन्स का ध्यान रखना है। वेल यू आर टू विजिट ऑल द एल हाउसेज एंड टेल दोज हु आर ड्रंक टू गो टू बेड। और तुम सारे एल इज़ काइंड ऑफ अ बियर, तो ये जो बियर की दुकान होती है वहाँ पर तुम जाकर देखना, और जो ड्रंक कर रहे हो, जो ड्रिंक कर रहे हो, उन्हें सोने के लिए ऑर्डर करना। फर्स्ट वॉचमैन, व्हाट इफ दे विल नॉट। तो वॉचमैन क्वेश्चन करता है हम क्या करें अगर वो हमारी बात ना माने, हमारे ऑर्डर को ना फॉलो करें तो। डॉगबेरी, वाई देन लीव देम अलोन टिल दे आर सोबर। तो वो कहता है जब तक उनका जो नशा होता है वो नहीं उतर जाता उन्हें छोड़ देना तुम। इफ दे डू नॉट गिव यू अ बेटर आंसर इवन देन यू मे से दे आर नॉट द मैन यू थॉट दे वर। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि वो तब भी तुमसे सही से बात नहीं कर रहे हैं तो तुम उन्हें ऐसा कह के छोड़ देना कि हम जो समझ रहे थे तुम गलत इंसान हो, मतलब हमने किसी और को पकड़ लिया। फर्स्ट वॉचमैन, वेल सर। तो फर्स्ट वॉचमैन ठीक है सर कहता है। डॉगबेरी, इफ़ यू मीट अ थीफ यू मे सस्पेक्ट हिम टू बी अ डिसऑनेस्ट मैन एज पर योर ड्यूटी। अब डॉगबेरी उन्हें समझाता है कि अगर तुम्हें कोई चोर मिलता है तो तुम्हें उसे बेईमान समझकर मतलब उस पर बेईमानी का शक करना चाहिए ड्यूटी के हिसाब से। एंड फॉर सच काइंड ऑफ मैन द लेस यू डील विद देम द बेटर इट इज़ फॉर योर एनेस्टी। और इस तरह के लोगों के लिए जितना तुम उनसे बातचीत कम करोगे, जितना तुम उनके साथ कम डील करोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सेकंड वॉचमैन, इफ़ वी नो ही इज़ अ थीफ शुड वी नॉट अरेस्ट हिम। तो सेकंड वॉचमैन पूछता है कि हमें अगर पता है कि ये चोर है तो हम उसे अरेस्ट ना करें क्या। डॉगबेरी, गोइंग बाय योर जॉब यू सर्टेनली मे। अपना काम करना तुम्हारा काम हो सकता है, बट टू टच डर्ट इज टू मेक योर सेल्फ डर्टी, सो आई थिंक यू शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ एविल मैन। किसी गंदगी को छूना वो तुम्हें भी गंदा बनाता है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो तुम्हें बुरे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, मतलब चोर को तुम ऐसे ही छोड़ दो। द मोस्ट पीसफुल वे फॉर यू टू डील विद द थीफ इज टू लेट हिम एक्ट एज अ थीफ एंड स्लिप आउट ऑफ योर कंपनी। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे शांतिपूर्ण तरीका ये होगा थीफ के साथ डील करने का कि तुम उसे चोर समझ के ऐसे छोड़ दो और उसकी कंपनी से दूर रहो। वर्जिस, यू हैव ऑलवेज बीन कॉल्ड अ मर्सीफुल मैन पार्टनर। और वो उसकी डॉगबेरी की तारीफ करते हुए कहता है कि आपको तो हमेशा दयालु, सबसे दयालु इंसान कहा जाता है, इसीलिए पार्टनर।
डॉगबेरी, टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट हैंग अ डॉग विलिंगली, मच लेस अ मैन हु इज ऑनेस्ट। तो डॉगबेरी इस बात पर आंसर करता है कि सच कहूँ तो मैं डॉग को भी नहीं पकड़ सकता है, जिससे ज़्यादा तो इंसान ही ईमानदार होता है। वर्जिस, इफ़ यू हेयर अ चाइल्ड क्राई इन द नाइट यू मस्ट कॉल द नर्स एंड आस्क हर टू कम्फर्ट एंड क्वाइटन इट। तो अब वर्जिस वॉचमैन को कहता है कि अगर तुम्हें रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो तुम नर्स को मीन्स उसकी मदर को या केयर टेकर को आवाज़ लगाना और उसे चुप कराने के लिए कहना। तो सेकंड वॉचमैन, व्हाट इफ़ द नर्स इज एस्लीप एंड डज नॉट हियर अस। तो सेकंड वॉचमैन उससे क्वेश्चन करता है हम क्या करें अगर नर्स सो रही हो और हमारी बात ना सुने तो। तो डॉगबेरी, देन लीव इन पीस एंड लेट द चाइल्ड वेक हर अप विद इट्स क्राइंग। तो वो कहता है तुम ऐसे ही छोड़ देना और बच्चा अपनी रोने की आवाज़ से उसे खुद ही उठा लेगा। फॉर द यू दैट डज नॉट हियर हर लैम व्हेन इट क्राइज विल नेवर रिस्पॉन्ड टू अ काफ व्हेन इट ब्लीड्स। तो वो उसको एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जो फीमेल शीप, यू कहते हैं फीमेल शीप को, जो भेड़ होती है वो अगर अपने लैम्ब के मतलब अपने बच्चे के आवाज़ से भी नहीं उठती है तो उस पर काफ मीन्स गाय के बच्चे का चिल्लाने का भी कोई असर नहीं होता है। मीन्स उसका कहने का मीनिंग ये था कि अगर वो माँ अपने बच्चे की आवाज़ से नहीं उठेगी तो उसको किसी के भी चिल्लाने का कोई असर नहीं होगा। वर्जिस, इट इज़ वेरी ट्रू, ये तो बिल्कुल सच है। तो डॉगबेरी, दिस इज़ द सम ऑफ योर ड्यूटी, ये तुम्हारी कुल मिलाकर ड्यूटी थी। यू कॉन्स्टेबल आर टू रिप्रेजेंट द प्रिंस हिमसेल्फ, तुम एक तरह से प्रिंस का काम करोगे, तुम एक प्रिंस के प्रतिनिधि होंगे। इफ़ यू मीट द प्रिंस इन द नाइट यू मे स्टॉप हिम, और अगर तुम्हें रात को प्रिंस मिलते हैं तो तुम उन्हें भी रोक सकते हो। वर्जिस, नो बाय आवर लेडी आई थिंक ही कैन नॉट डू दैट। तो वर्जिस कहता है नहीं, मेरे हिसाब से इन्हें नहीं करना चाहिए। तो डॉगबेरी, आई विल बेट 5 shillings to 1 on this with any man who knows the statutes that the constable may stop the prince। तो वो डॉगबेरी कहता है मैं 5 shillings मीन्स मनी, तो वो कहता है मैं 5 shillings की बेट लगा सकता हूँ कि एक कोई भी इंसान जिसे रूल पता हो, स्टैच्यू नहीं था मीन्स उसका यहाँ पर मीन्स था स्टैट्यूट मीन्स लॉज, जिसे कानून पता हो तो कॉन्स्टेबल प्रिंस को भी रोक सकता है। बाय मैरी नॉट अनलेस द प्रिंस इज विलिंग, फॉर इंडीड द वॉच शुड नॉट ऑफेंड एनी मैन एंड इट इज़ एन ऑफेंस टू स्टॉप अ मैन अगेंस्ट हिज विल। और वो उसे आगे बताते हुए कहता है कि हाँ ये बात अलग है कि प्रिंस जब तक ना चाहे वॉचमैन किसी को छोड़ नहीं सकता और किसी को प्रिंस के मर्जी के खिलाफ सज़ा देना भी एक गुनाह है। तो वर्जिस, बाय आवर लेडी आई थिंक इट इज़ सो। तो वो कहता है हाँ ये सही है, मेरे हिसाब से भी ऐसा ही होना चाहिए। तो डॉगबेरी, हा वेल मास्टर्स गुड नाइट एंड इफ एनी मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस हैपन्स कॉल मी, लिसन टू योर फ्रेंड्स एडवाइस एंड योर ओन एंड गुड नाइट कम नेबर। तो अब वो उनसे गुड नाइट करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरी बात हो, ज़रूरी काम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो और अपनी फ्रेंड्स की एडवाइस मानना और अपनी भी। और फिर वो उन्हें गुड नाइट कहता है और फिर वर्जिस से कहता है चलो नेबर। सेकेंड वॉचमैन, वेल मास्टर्स we have heard what our duty is, let us go sit there on the church bench till 2 and then all go to bed। तो सेकंड वॉचमैन कहता है चलो हमने अपनी ड्यूटी तो सुन ली, अब वहाँ पर चर्च के बेंच पर बैठते हैं 2 बजे तक और फिर सारे सोने जाएंगे। डॉगबेरी, 1 word more honest neighbors, I beg you to watch over Signor Leonatus Jor। तो वो कहता है एक बात और कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम सिग्न्योर लियोनाटोस जोर पर भी नज़र रखो, बिकॉज ऑफ द वेडिंग दैट इज़ हैपनिंग देयर टुमारो देयर इज़ ग्रेट बसल टुनाइट, क्योंकि वहाँ पर कल को शादी होने वाली है तो आज बहुत ज़्यादा चहल पहल होने वाली है। गुड बाय, बी ऑन योर गार्ड, आई बेग यू। और वो उसे फिर गुड बाय करता है और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने को कहता है। एग्जिट डॉगबेरी एंड वर्जिस, और डॉगबेरी और वर्जिस निकल जाते हैं वहाँ से। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी किस तरह इसमें डॉगबेरी और वर्जिस एक वर्ड बोलने के चक्कर में उसका अपोजिट वर्ड बोल देते हैं और उस कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और साथ में वो इस तरह के एडवाइस देते हैं जो कि बिल्कुल सेंसलेस होती है, नॉनसेंस एडवाइस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चोर से दूर रहना या फिर जो उनकी बात ना माने उसे ऐसे ही छोड़ देना। तो इस तरह से ये स्टोरी में कॉमेडी ऐड होती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।